प्लीज बाबू। ओके। नमस्कार मित्रों, मैं शराबी हूँ, मेरा नाम बाबू है। हाय बाबू भाई। हाय बाबू भाई। बाबू भाई नमस्कार, वन डे एट ए टाइम बाबू भाई। नमस्कार नमस्कार, वन डे एट ए टाइम, नमस्कार। ऊपर वाले की असीम कृपा है, आप लोगों की फेलोशिप है, उसके कारण मैंने आज शराब नहीं पी है और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ। मित्रों, विषय बड़ा खूबसूरत है। अभी इतने सालों में आदत ही हो गई अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ रहने की और इस प्रोग्राम पर चलने की, लेकिन ये आदत भी आसानी से नहीं हुई। शुरुआत के दिनों में मैं भी भयंकर किस्म का बेवड़ा था, सारी चीजें निगेटिव थी, दुनिया को जल्दी से जल्दी जीत लेना चाहता था, बहुत कुछ कमा लेना चाहता था, हर चीज में मैं हीरो रहना चाहता था जिंदगी में, और सारी की सारी चीजें निगेटिव करता था। मुझे लगता था जल्दी जल्दी सारी चीजें प्राप्त हो जाए, और वो भी शराब के साथ। शराब मेरे जीवन में रहे, क्योंकि शराब के बगैर आनंद नहीं आ सकता, ऐसी मेरी समझ हो गई थी। अल्कोहलिज्म ने ये मैसेज डाल दिया था मेरे दिमाग में कि बगैर शराब के जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता, या जीवन में मैं कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकता, या अच्छा जीवन में जी नहीं सकूंगा। ये गलत मैसेज चला गया था अल्कोहलिज्म से, और ये मैसेज मुझे ये बताया गया कि ये मैसेज सारी जिंदगी मेरे साथ रहने वाला है। उसका कारण है, मैंने जो शुरुआत के दिनों में शराब के साथ एंजॉय किया है, नशे के साथ एंजॉय किया है, वही प्लेजर मैं हमेशा लेना चाहता था, लेकिन वो प्लेजर कभी भी नहीं आएगा मेरी जिंदगी में, ये मुझे बता दिया गया था। मैं बार बार कोशिश करते रहूंगा, लेकिन वो सिचुएशन फिर से नहीं आएगी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने ये जो सारी चीजें बताई, ये मानने के लिए दिल तैयार नहीं था। मुझे लगता था ये क्या बता रहे यार, ये अल्कोहलिज्म, मद्यपान ऐसी कोई बीमारी थोड़ी होती है, पीना तो एक शौक होता है, और इस शौक में बड़ी मजा आ रही जिंदगी में। मैं ये नहीं देख रहा था कि जीवन उल्टी दिशा में चालू हो गया था बहना, मौत के करीब एक एक कदम मेरा बढ़ रहा था। जिंदगी में हर चीज मेरे हाथ से फिसल रही थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था शराब पी के ठीक कर लूंगा, और ये पॉसिबल नहीं था। ये मैं जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसके पीछे दौड़ ही रहा था। सारे के सारे कैरेक्टर डिफेक्ट एक साथ काम करते थे। ये तो समझ में आ ही गया था, शराब या नशा मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम है भाई। अब नशा तो बंद करने के लिए बड़े मुश्किल से मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि ज्यादा दिन का फिर मैं मेहमान नहीं रहता, कम उम्र में जल्दी निकल गया रहता। तो जान बचाने के लिए, जैसे तड़पा फड़फड़ाते हैं, तो जान बचाने के लिए मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, और शराब बंद हो गई। लेकिन बाकी की चीजें वैसी ही थी। हर चीज बेईमानी से हासिल करना चाहता था, धोखाधड़ी, लोगों को टोपी देना, झूठ बोलना, ये सारी आदतें। मुझे ऐसा लगता था इन्हीं चीजों में जिंदगी है, लेकिन पूरी उल्टी चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रिंसिपल्स ने बताया। ए के प्रिंसिपल्स के साथ जीना मेरे लिए इतना आसान था ही नहीं। मैं हर चीज उल्टी करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल्स का मतलब है आध्यात्मिक कार्यक्रम। ये ए का कार्यक्रम यानी आध्यात्मिक कार्यक्रम है, ए प्रिंसिपल यानी पूरे प्रिंसिपल आध्यात्मिक ही है। लेकिन इन प्रिंसिपल्स के साथ अपने आप को जोड़े रहना इतना आसान मेरे लिए था ही नहीं। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज थी कि मुझे थोड़ी सी ईमानदारी थी इस कार्यक्रम को लेके। मैं बराबर मीटिंग में रेगुलर जाता था। एक ही ग्रुप था हमारे जमाने में,
बहुत सारे पुराने अनिल डी से लेके मुंबई के बहुत सारे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता था, उनके विचार, उनकी शेयरिंग सुनने का मौका मिलता था। उससे मन बड़ा प्रसन्न हो जाता था। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था कि ये जो बोल रहे हैं ना यार, ये ऐसा करते होंगे, ऐसे जीते होंगे। लेकिन हम कम लोग होने की वजह से हम एक दूसरे के घरों में भी जाते थे, उनके परिवारों को देखते थे, तो परिवार में उनकी बड़ी खुशियां रहती थी। कोई लफड़ा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। मेरे जीवन में तो शराब तो बंद हो गई, लेकिन लफड़े चालू थे, झंझटें रोज की हो रही थी। ऑफिस में जहां मैं नौकरी करता था वहां भी गड़बड़, घर में गड़बड़। शराब बंद है लेकिन सारी गड़बड़ें चालू है। तो मुझे सीखने को बहुत मिला इन लोगों से, पुराने लोगों से। और लिटरेचर हमारे जमाने में कम थे, लिटरेचर थे नहीं, तो एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे की शेयरिंग सुन के, एक ही मीटिंग अटेंड करके ही हमको सोबर रहना हमारी मजबूरी थी। एक ही बिग बुक हुआ करती थी, वो हम 15-15 दिन रखते थे अपने पास। वो भी अमेरिकन बिग बुक थी, फर्स्ट एडिशन जो निकला था। तो धीरे 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 ये यकीन होता चला गया कि यार, अगर मैं इनके जैसा इस प्रोग्राम पर चला, इन लोगों जैसा, तो शायद मेरी जिंदगी में भी कोई भी अच्छी चीजें आएंगी। ये जो सोच है, ये है नियत कि मैं प्रोग्राम पर चलूंगा और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्यक्ति की अगर नियत ठीक है तो कितने भी साल लगे, हम सही रास्ते पे आ सकते हैं। विश्वास होना बहुत जरूरी था। मुझे तो भगवान पर ही विश्वास नहीं था। अरे भगवान पर छोड़ो, किसी व्यक्ति पर, दूसरे पर तो नहीं करता था, खुद पर भी विश्वास नहीं था। मुझे ये लगता नहीं था कि मैं यार ज्यादा दिन शराब से दूर रह पाऊंगा कि नहीं। ये कुछ दिन का चल रहा है। इसमें मेरी इस बात को बाहर के लोग भी सपोर्ट करते थे कि यार तू कितने दिन शराब से दूर रहेगा, एक ना एक दिन तो पी लेगा। मुझे भी लगता था हाँ यार ऐसा होगा, हो सकता है। विश्वास ही नहीं था। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस बहुत अच्छी बात बताती है कि ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। आज के बारे में सोचो भाई, आज सोबर रहना है, आज शराब से दूर रहना है। ये पहला और बहुत ही प्रमुख प्रिंसिपल अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, कि आज के बारे में ही सोचो। ज्यादा सोचने के काबिल मेरा दिमाग है नहीं, ज्यादा सोच नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही मैं बाहर का दूसरी चीजें सोचना शुरू करूंगा ना, तो वो जो जिंदगी मैं पहले जी चुका हूँ वो निगेटिव थी, पूरी लफड़े वाली थी, डरावनी थी, डर था उसमें, तकलीफें थी। उन सारी चीजों से मुझे सोचना पड़ेगा और उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मैं बेचैन रहूंगा अगर लंबा मैंने सोचा तो। इसलिए मुझे ये बहुत जरूरी है कि मैं आज के दिन के बारे में सोचूं। आज मेरा कितना अच्छा जा सकता है, कितनी अच्छी कोशिश कर सकता हूँ बगैर शराब के अच्छी जिंदगी जीने। जो पहला प्रिंसिपल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, तो हमको इसी पर फोकस करने के लिए बताया गया। और मैंने इसी पर फोकस करके धीरे 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 एक एक दिन के हिसाब से आगे चलता गया। ऐसा लग रहा था आगे अंधेरा है, जिंदगी में अंधेरा हो सकता है, लेकिन आज का दिन तो उजाला है। आज के दिन एंजॉय कर लो यार, आज का दिन ठीक कर लेते हैं, कल की कल देखेंगे। तो धीरे धीरे एक एक दिन करके आगे बढ़ा। स्टेप्स यानी प्रिंसिपल्स, एक एक स्टेप्स के भी ऊपर यकीन नहीं था। मुझे लगता था भैया काय का हायर पावर यार, कोई दुनिया में भगवान होता ही नहीं है। और जो जिस चीज को मैंने देखा नहीं है उस चीज पर कैसे विश्वास कर लूं। लेकिन फेलोशिप तो मेरे साथ थी। सीनियर लोगों ने बोला फेलोशिप पे विश्वास विश्वास रख यार, ये ग्रुप पर रख, अगर तू मानता है तो ये भी चीज ठीक थी। फेलोशिप पे विश्वास रख के धीरे 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 आगे बढ़ता रहा। और बाद में पता चला कि अगर मैंने हायर पावर को माना नहीं तो आगे की स्टेप ही नहीं ले पाऊंगा। अब मेरे लिए ये जब लोगों ने बताया कि ऐसा होगा, शराब नहीं थी लेकिन बेचैनी बहुत थी, तकलीफें थी, अड़चने थी, गुस्सा था, अहंकार था, रिजेंटमेंट था। तो ये चीजें है, इसके साथ साथ शराब की दूरी कितने साल टिक पाएंगे।
मुझे प्रोग्रेस करना पड़ेगा भाई प्रोग्राम में, नहीं तो मैं वहीं के वहीं रुक जाऊंगा और एक दिन शराब की तरफ बढ़ जाऊंगा। ये गड़बड़ होने की पूरी पूरी संभावना थी। लेकिन तब तक मेरा दिमाग का पिक्चर क्लियर हो गया था कि अब मुझे प्रोग्राम से प्यार होने लगा था। अब मुझे ये धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि जब मैं इतने दिन शराब से बच सकता हूँ, तो आगे इन्होंने बताई हुई ये जो चीजें है, इसको अगर मानता हूँ तो शायद आगे भी मेरा भला हो जाएगा, आगे जीवन और अच्छा खूबसूरत हो सकता है। ये आशा की किरण जिसको हम बोलते हैं, उम्मीद, एक उम्मीद। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हम क्या दे सकते हैं एक दूसरे को? उम्मीद, आशा। ये दूसरे की शेयरिंग से मुझे बहुत मिली। उनके जीवन में पहले अंधेरा था, मेरे से पहले आए हुए, आज उनकी जिंदगी में अपने आंखों से देख रहा था कि खूबसूरत है, तो मुझे भी लालच हुआ। और ये जो लालच है, ये जो लालच है, ये पॉजिटिव था। मेरी भी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए यार। तो मैं उनके पीछे लग जाता था। मैं एक ऐसा मेंबर था, बड़ी उम्र मेरी कम थी, छोटा सा था, और मैं जो भी मेरे को अच्छा शेयर दिखा उसको पकड़ लेता था। जो भी अच्छा मेंबर था दिखा उससे बातचीत करना शुरू कर देता था। ये बहुत अच्छी आदत थी। उसके कारण मुझे वो बताते थे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। फिर मेरा ये जो प्रॉब्लम था, ईश्वर को मानने वाला या नहीं मानने वाला, तो ये भी मैं बहुत बार शेयर करता था, सवाल पूछता था। हमारे ग्रुप में ऐसा था कि आखिरी के 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखते थे। और प्रोग्राम आध्यात्मिक है, अरे भाई आध्यात्मिक है, और बगैर ईश्वर के आध्यात्म पूरा होता नहीं, ये भी बोलते थे। तो मैं भगवान को ही नहीं मानता, ईश्वर को कैसे मानूंगा? कैसे आध्यात्मिक प्रोग्राम को समझूंगा? ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो धीरे धीरे पुराने मेंबरों ने मुझे समझाते रहे, और एक दिन वो आया कि मैं तैयार हो गया मन से। चलो भाई, अभी इतनी तकलीफ है, इतनी बेचैनी है, तो मान ही लो। और मैंने मानना शुरू किया। और जब मैंने मानना शुरू किया तो मेरे सामने अनंत प्रॉब्लम खड़े हो गए ईश्वर को लेकर। ये ईश्वर होता क्या है, पहला प्रॉब्लम यही था। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत सारे लोग थे, उन्होंने जवाब दिया। बहुत सारे जवाब मैं फेल करता, मेरे दिमाग में घुसते ही नहीं थे वो जवाब। क्योंकि मेरा अपना अहंकार था कि नहीं नहीं नहीं, ये जवाब सही नहीं है, वो जवाब सही नहीं है, वो जवाब, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में रहती थी। उसके वजह से उनके जवाब फिट नहीं होते थे। लेकिन अ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उन दिनों फादर लोग भी हमारे मीटिंग में आके बैठते थे। एक फादर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, ईश्वर कहीं मंदिर में नहीं होता है, ईश्वर कहीं मस्जिद में नहीं होता है, ईश्वर मेरे मन में होता है। ये उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई। तो मैं बोला यार, जब ईश्वर मेरे मन में है तो मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अब ये तो समझ में आ गया कि ईश्वर मेरे मन में है, तो ईश्वर है क्या? ईश्वर कोई ऐसी मूर्ति है? ये सारी चीजें, ये सवाल थे मेरे मन में। तो उन्होंने बताया, ईश्वर यानी ईश्वर का दूसरा दूसरा स्वरूप ऐसा है जो सही है, कि दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें होती है उन्हीं का दूसरा नाम ईश्वर है। अब ये अच्छी चीजें क्या होती है? जैसे ईमानदारी, प्रेम, नम्रता, ये सारी जो चीजें हैं, इन्हीं का दूसरा नाम ईश्वर है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब यार, ये बात सही है, ये ये चीजें अच्छी हो सकती है। तो मैंने इन चीजों को मानना शुरू किया। फिर सवाल आया कि ये में बोलते थे प्रार्थना करो, कोई प्रॉब्लम आया तो प्रार्थना, एक ही प्रार्थना। और प्रार्थना वार्थना से मेरा दूर दूर का लेना देना नहीं था। तो प्रार्थना कैसे करूँ, एक ही प्रार्थना बोलूं क्या? तो बोलते थे शुरू में एक ही प्रार्थना बोलो। और फिर उन्होंने प्रार्थना का मतलब समझाया। प्रार्थना का मतलब बहुत आसान था। आप आसान चीजें है, लेकिन घुसती नहीं मेरे जैसे बेवड़े के दिमाग में। कितना होशियार समझता था मैं खुद को, जिंदगी बदल दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। और देखिए, छोटी सी बात समझ में नहीं आती थी। प्रार्थना का मतलब बहुत सिंपल था। प्रार्थना यानी ईश्वर से बातचीत का नाम प्रार्थना है।
और ईश्वर से मैं कभी भी बातचीत कर सकता हूँ, यानी कभी भी प्रार्थना कर सकता हूँ। इतना सिंपल जवाब समझने के लिए मुझे कितने साल लग गए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। और ये कंसेप्ट मित्रों मेरा क्लियर हो गया। अभी मैं एकदम, जिसको मट्ठ बुद्धि बोलते हैं, वैसा तो था ही, बात समझ में आती नहीं थी, लेकिन अगर एक बार आ गई तो वो कभी जाती नहीं थी। तो ये चीजें ईश्वर के बारे में समझ में आ गई। और फिर मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ। एक प्रिंसिपल्स, पहला प्रिंसिपल, ईश्वर के बगैर मेरा प्रोग्राम ही पूरा नहीं हो पाएगा। और ईश्वर के मदद के साथ ही अब मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। और फिर वहां से स्टेप शुरू हुई। और स्टेप में मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पता चली कि मेरा जो जीवन है ये शुरू से ही ईश्वर चला रहा है, ऊपर वाला ही चला रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें मैं खुद ही कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। देखो, मैंने घर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, गाड़ी खरीद लिया, वगैरह वगैरह वगैरह, भौतिक चीजों पे बड़ा घमंड। अपन तो बड़े ईमानदार है, अपन तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये जो चीजें चल रही थी, इसका जवाब मुझे तीसरी स्टेप में मिला कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। ये सब मुझसे, मेरे हाथ से करवाया जा रहा है, क्योंकि मैंने मेरी इच्छा शक्ति और अपना जीवन ईश्वर के हाथ में दिया हुआ है। कभी जानबूझ के और कभी अनजाने में भी। अनजाने में भी ईश्वर में मेरी मदद कर रहा है, बगैर प्रार्थना किए भी। अब तो क्या हो गया कि ईश्वर अब मेरा दोस्त बन गया। ईश्वर से मैं कभी भी बातचीत करता हूँ। पहले तो मैं ईश्वर को मानता नहीं था, लेकिन अब ईश्वर का साथ मुझे शुरू हो गया है और वो मेरा पक्का दोस्त बन गया। और मुझे पता चला कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सब कुछ ईश्वर मेरी मदद कर रहा है, हर दिशा में, मेरी जिंदगी के हर हिस्से में, हर चीज में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे काम पे, मेरे पर्सनल व्यवहारों में ईश्वर का ही हाथ है। और धीरे धीरे और आगे के स्टेप पे बढ़ता गया, तो वहां मुझे पता चला कि तीसरी स्टेप से एक चीज बहुत क्लियर हुई। तीसरी, चौथी और पांचवी स्टेप बहुत ही अच्छे से समझ में आया। चौथी पांचवी स्टेप में कि इस दुनिया का सबसे कमीना और गंदा आदमी कोई है तो वो मैं खुद ही हूँ। मैं बहुत कंप्लेन करता था लोगों की, ये भी ऐसी है, ये बच्चे ऐसे है, मेरा बॉस ऐसा है, साथ के लोग ऐसे है, फिर ए में भी गलत लोग है। हर हर चीज गलत ही दिखती थी, सब कोई सही नहीं कर रहा है, सब आड़े टेढ़े चल रहे हैं। और उस वजह से बहुत परेशान रहता था मैं। मेरे काम पे, मेरे कर्मों पे फोकस ही नहीं कर सकता था, क्योंकि बाहर की चीजें थी मेरे दिमाग में। मुझे लगता था ये सब लोग आड़े टेढ़े लोग हैं, कैसा होऊंगा, सब गलत है, इन गलत लोगों के साथ मैं कैसे रह पाऊंगा। तो ये सब ठीक हो जाना चाहिए, इन लोगों ने सही लोग रास्ते पे आना चाहिए। तो स्टेप नंबर 3, 4, 5 ने मुझे ये सिखाया कि किसी को मुझे ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि ये चीज प्रार्थना में ही है, लेकिन प्रार्थना के मतलब समझ में आते नहीं। तो मुझे किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं है। सबसे बुरा आदमी मैं ही हूँ, खुद को ठीक कर लूं, लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। और यहाँ एक चीज का फायदा हुआ कि अब मेरा कंप्लेंटिंग नेचर जो था सबसे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। एकदम से नहीं गया वो, धीरे धीरे खत्म होने लगा। कि जो लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे अपने आप से होना चाहिए, मेरी समस्याओं से होना चाहिए, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट से प्रॉब्लम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो समझ में आई वो ये थी कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया क्यों। बीवी को सुधारने के लिए आया क्या, कि बच्चों को सुधारने के लिए आया, ए को सुधारने के लिए आया हूँ क्या, कि मेरे काम पर जो मेरे बॉस लोग हैं वगैरह वगैरह जो भी है मेरे साथ काम करते हैं, उनको सुधारने के लिए, किसको सुधारने के लिए ए में आया हूँ। जवाब एक ही मिला इन स्टेप के जरिए, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में खुद को ही सुधारने के लिए आया हूँ। प्रॉब्लम मेरा है, अल्कोहलिज्म मुझे हुआ है, दुनिया के लोगों को नहीं। ये बात बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन समझ में आती नहीं है आसानी से। मुझे बहुत साल लग गए मुझे ये बात समझने को। और जब समझ में आ गई ये कि मुझे अब फोकस अपने आप को सुधारने पे करना है, अपने आप को ठीक करना है। और जब ठीक करना शुरू हुआ, फोर्थ फिफ्थ स्टेप में डिफेक्ट सामने आ गए कि मेरा अहंकार कितना भारी है, गुस्सा कितना खतरनाक है, गुस्से से
हमेशा बिलबिलाते रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, तड़पते रहता हूँ। तो रिजेंटमेंट कितने लोगों का, कितने सारे लोगों से बदला लेना चाहता हूँ मैं। कितने सारे लोगों ने मेरी जिंदगी खराब करके रखी थी, ऐसा लग रहा था। कितने लोगों ने मेरा अपमान किया था। ये सारे चीजें जब सामने आई, तब इसको ठीक करने के लिए मुझे पूरी जिंदगी कम पड़ने वाली है। अभी सुगत भाई ने पढ़ा था ना वो विचार कि हम परफेक्ट कभी नहीं होंगे, कभी होने वाले नहीं, क्योंकि वी आर नॉट सेंट्स। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है, हम संत लोग नहीं है, हम अल्कोहलिक है। ये कभी ना भूलूं मैं। मेरी हर स्टेप में गलती होने वाली है। मैं 100% ले ही नहीं पाऊंगा, 100% कोई काम कर नहीं पाऊंगा। और हम में से किसी ने भी ऐसा किया नहीं आज तक। हम रोज ईश्वर की इच्छा तो मानते हैं, लेकिन अपनी इच्छा भी उसमें डाल देते हैं। 100% कहाँ ईश्वर की इच्छा का हम पालन कर पा रहे हैं? मैं भी नहीं कर पाता। लेकिन जिस स्पीड से, जो भी मेरी स्पीड है इस प्रोग्राम पर चलने की, उस स्पीड से ये फायदा हो रहा है कि धीरे धीरे मेरी जिंदगी में, भले ही स्लोली स्लोली, रोशनी आ रही है। अंधेरे की जगह पे रोशनी आ रही है, और एक एक चीज धीरे धीरे क्लियर हो रही है। सारे अहंकार, हर चीज में मैंने देखा कहाँ कहाँ अहंकार छुपा हुआ है। तो हर चीज में अहंकार था। मेरा शरीर बढ़िया, वहां अहंकार। मैं अच्छा दिखता हूँ, वहां अहंकार। मैं नौकरी करता हूँ, वहां अहंकार। ऑफिस के लोगों में से मैं अच्छा काम करता हूँ, वहां अहंकार। तो घर में अहंकार, मैं पुरुष हूँ, उसका अहंकार। हर चीज में अहंकार अहंकार अहंकार। और बाद में मुझे पता चला कि जो मैं करता हूँ ना, उससे भी बेहतरीन चीज दूसरे करते हैं। दूसरे लोग मेरे से ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, यही है। और तब मुझे ये समझ में आया कि अहंकार अगर मैं पालते रहूंगा, तो कभी भी, ये जो प्रोग्राम का जो सबसे मेन चीज है नम्रता, वो कभी आने वाली नहीं है। अमृत नम्रता अहंकार के विरुद्ध है। अगर मैंने अहंकार को, मुझे कम करना है, जैसे ही मैं अहंकार कम करता हूँ, नम्रता अपने आप आती है। ये बोलती है नम्रता को प्रैक्टिस करो। अभी बहुत हमारे यहाँ शुरुआत में चल रहा था, नम्रता प्रैक्टिस करो भाई, नम्रता प्रैक्टिस करो। तो मेरे सवाल सीधे सीधे रहते थे, अभी कैसे करूं भाई नम्रता प्रैक्टिस? सबके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ क्या? नमस्ते भैया, सर झुका के, तो वो नम्रता प्रैक्टिस कहलाएंगी क्या? तो इस तरीके के आड़े टेढ़े सवाल मैं बहुत सारे पूछता था उनसे। तब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जवाब मिला कि जो जिस ईश्वर को मैंने मानना शुरू किया है ना, वो ईश्वर उनके मन में भी है, जिनके सामने, जिनके बारे में मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना, या जिनका मैं गुस्सा करता हूँ, जिनके ऊपर चिढ़ता हूँ, उनमें भी ईश्वर मौजूद है। मुझे उस व्यक्ति को नहीं करने का है ना नमस्कार, या झुकना उसके सामने नहीं है। उसके अंदर जो ईश्वर बैठा है, उसके सामने झुकना है भाई। उस ईश्वर को मेरे को टटोलना है कि उसके अंदर का जो ईश्वर है, उससे मेरे को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। इस अपेक्षा के साथ मुझे धीरे धीरे सबको रिस्पेक्ट देना शुरू करना है। मैं क्या चाहता हूँ जिंदगी में, लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, लोग मुझे मान सम्मान दे। यही चाहता था ना, जो मेरा हुआ नहीं अल्कोहलिज्म के जमाने में। लेकिन अब मुझे ये सिखाया गया है कि अगर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो पहले मुझे दूसरे को मान सम्मान देना पड़ेगा, दूसरे को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, दूसरों के बात को समझना पड़ेगा, उसके समस्या को समझना पड़ेगा। मैं अपने मेरे राउंड में तो घुसा हुआ हूँ, अपने स्वार्थ में फंसा हुआ हूँ, मेरे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, तो अहंकार को कम कैसे कर सकूंगा? मैं जरा अपने आप में से बाहर आऊं और लोगों को समझने की कोशिश करूं। वहीं कहीं नम्रता की प्रैक्टिस छुपी हुई है। जैसे जैसे मैं लोगों को समझने की कोशिश करूंगा, लोगों को बोले तो सारी दुनिया को नहीं, अरे मैं मेरी बीवी के साथ अगर मेरे संबंध अच्छे नहीं है, इतने सालों की शादी है, इतने सालों से साथ में रहते, और उसी से मैं चिढ़ रहा हूँ, तो इस प्रोग्राम पर चल के फायदा क्या है? मेरे अपने बच्चे, मेरे खुद के बच्चे, उनसे, उनका अगर मैं दोस्त नहीं हूँ और सोबर हूँ कई सालों से, उपयोग क्या है उसका, सोबराइटी का? जहां मैं काम करता हूँ, उस काम से मेरे को प्यार नहीं है, मैं काम को भी टरका रहा हूँ, काम चोरी कर रहा हूँ, तो क्या फायदा हुआ मेरे सोबराइटी को? मुझे ये चीजें, ये एक प्रिंसिपल ये सिखाना चाहते हैं
कि हर चीज से मुझे प्यार करना बहुत जरूरी है। मेरे काम से प्यार होना चाहिए, जहां मैं काम करता हूँ ना। अरे जहां मैं काम कर, मेरे एक स्पॉन्सर ने एक बार मुझे यही चीज सिखाई थी। उन्होंने बोला था, हमारी तनख्वाह 1 तारीख को हो जाती थी, एक बार 2 तारीख हो गई, नहीं हुई तनख्वाह। मैं स्पॉन्सर के घर जाके बेचैनी से बता रहा था, यार 2 तारीख हो गई, तनख्वाह नहीं हुई। तो स्पॉन्सर ने एक सवाल पूछा था, जिसके लिए तुम इतने तड़प रहे हो बोले, तो वो 1 महीना, 1 महीने की तनख्वाह के लिए, तो उस 1 महीना तुमने ईमानदारी से काम किया था क्या? जो तनख्वाह अब तुमको तुम्हारे बच्चों का पेट भरने वाली है, उतना काम किया है क्या तुमने? और ईमानदार जवाब यह था कि मैंने नहीं किया है काम। वहां मेरी आंख खुली, और तब उन्होंने ये समझाया, जो तनख्वाह या जो काम मेरा घर चला रहा है, मेरे बाल बच्चों का एजुकेशन हो रहा है, उनका पेट भर रहा है, वहां मैं ईमानदारी से उतना काम भी नहीं कर रहा हूँ यार। ये सच्चाई है। मैं हराम का चाहता हूँ, सारी चीजें जल्दी आ जाए, कम काम में ज्यादा पैसे आ जाए। मैं काम चोरी कर भी लूंगा तो अपने आत्मा से कैसे बचूंगा? अब मेरे अंदर जो ईश्वर को मैंने बैठाला है ना, उस ईश्वर से मैं कैसे छुपाऊंगा ये काम चोरी? तो मुझे मेरे काम से भी प्यार होना चाहिए। मैं तो मेरे काम से ही नफरत करता था शुरू में। यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी छोटी सी नौकरी, मेरे को तो अब बड़ी नौकरी होना चाहिए। मैं मेरे काम, जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, तो मैं काम से प्यार कैसे करूंगा? जो भी मेरा काम है, उस काम से मुझे प्यार होना चाहिए ना। अगर मेरे काम से मुझे प्यार है, तो वो काम मैं पूरे ईमानदारी से करूंगा, और बड़ा मजा आएगा जिंदगी में काम से। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। कई साल मैंने काम ही नहीं किया, और जब काम करना शुरू किया तो मजा आना शुरू हुआ। फिर मैं ये नहीं देखता था कि मैं 2 घंटे ज्यादा रुक रहा हूँ या 4 घंटे ज्यादा रुक, मैं काम से लगातार प्यार करने लगा, और बहुत मजा आता था काम में। जब तक मैं रिटायर हुआ, आखिर तक मैंने अच्छे से काम किया। इसका ये ए प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल के साथ जीना, ए इसका विषय वही है। अगर ये ए के प्रिंसिपल के साथ मुझे जीना है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत महत्व रखती है। घर में, घर का जो वातावरण है, मेरे वजह से अल्कोहलिज्म के पीरियड में दहशत का वातावरण था। डरे हुए थे, गुस्से में थे, मेरे से चिढ़ते थे घर के लोग। और मैं आया तो बस कान पूर्ति बात होती थी, उससे ज्यादा कुछ होती नहीं थी। लेकिन इस प्रोग्राम के कारण मुझे ये पता चला कि एक एक शख्स जो मेरे घर में है, एक एक जो व्यक्ति है, वो यार मेरे से प्यार करता है, प्यार करना चाहता है। मैं उनके ऊपर इतना चिढ़ता क्यों हूँ? वो तो सब मेरे लिए कर रहे हैं बेचारे। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, है ना, मेरे माँ बाप है। तो मैं इनसे थोड़ा सा प्यार तो दूं। मैं सारी चीजें अपने हिस्से में ही लेना चाहूंगा, देना कुछ नहीं चाहूंगा क्या? गिविंग प्रोग्राम बोला है ना इसको, अल्कोहलिक्स अनोनिमस को। देने का प्रोग्राम है। मैं तो लेते ही रहना चाहता हूँ। तो अगर मैं देना शुरू करूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये बहुत अच्छी चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने सिखाया, कि मैं जितना दूंगा उससे कई गुना ज्यादा मुझे मिलेगा, चाहे वो प्यार हो, मान सम्मान हो, या किसी भी किस्म की मदद हो। ये जब मैं करता रहूंगा, तो मेरी जिंदगी में मुझे भी बहुत सारी मदद ऑटोमेटिक मिलते रहेंगी, पता नहीं कहाँ से मिलेंगी, लेकिन उसमें ईश्वर काम करेगा। और इन सारी चीजों में ईश्वर छुपा हुआ है। लोगों की मदद करने में, प्यार करने में, काम से प्यार करने में, यही तो ईश्वर है ना। इसी का तो दूसरा नाम ईश्वर है। और ईश्वर के साथ साथ मुझे आगे बढ़ने का है। जहां जहां रिजेंटमेंट सबसे ज्यादा, ये में बोला गया है, रिजेंटमेंट जो है ना, सबसे बड़ा शत्रु माना गया है इस प्रोग्राम में अल्कोहलिक के लिए। गुस्सा तो दिखता है, गुस्सा ऐसी चीज है कि वो दिख जाता, मैं किसी की भड़क जाऊं वो दिखता है, लेकिन वो गुस्से के पीछे जो रिजेंटमेंट छुपा हुआ है ना, जो अहंकार छुपा हुआ है, वो दिखता नहीं, वो मेरे अंदर होता है। तो रिजेंटमेंट निकालना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं किसी से भी, जो मेरे रिजेंटमेंट है, वो निकलना बहुत जरूरी है। अगर वो निकलेंगे नहीं, तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और उसके पीछे मैं लगा, हालांकि उसको काफी वक्त लग गया। मैं कुछ लोगों को माफ करना ही नहीं चाहता था, कुछ लोगों से बदला लेना ही चाहता था। तो ऐसा भी हुआ, लेकिन बाद में मुझे मुझे पता चला कि ऐसा करके मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं, मुझे कोई खास खुशी मिलेगी नहीं।
मैं उनको तड़पाने की कोशिश में अपनी सारी जिंदगी तड़प में गुजार दूंगा। इसलिए मेरे लिए फायदे का सौदा ये है कि मैं उनको माफ कर दूं। सवाल ये है कि मैं चाहता क्या हूं? मैं खुश रहना चाहता हूं ना, सोबर रह के खुश रहना चाहता हूं कि नहीं? खुश रहने की नियत है ना, तो मुझे उनको माफ करना पड़ेगा। माफ करने के लिए भी मुझे सोचना बहुत जरूरी है, क्यों माफ कर रहा हूं। वो मैं इसलिए माफ कर रहा हूं उन लोगों को क्योंकि मुझे मेरा स्वार्थ है वहां। मैं खुश रहना चाहता हूँ भाई। मैं दूसरे की खुशी खराब करके मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? दूसरों को दर्द देके, दूसरों को तकलीफ देके मैं कैसे हंस सकता हूँ? ये कैसे पॉसिबल है? ये आध्यात्मिक सिद्धांत है नहीं, इसके विरुद्ध है। ये बात जब मेरे समझ में आई तो धीरे धीरे मैंने इन चीजों को अपनी जिंदगी में लाना शुरू किया, रिजेंटमेंट छोड़ना शुरू किया। और अब रही जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, वो है मैंने जितने भी गलत कर्म किए हैं उनके कटघरे में मुझे खड़ा रहना ही पड़ेगा, मुजरिम के कटघरे में। और एक एक को जाके माफी मांगनी पड़ेगी। कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया मैंने, कितने सारे लोगों को। जब मैंने लिस्ट बनाई तो हजारों लोग थे उसमें, ईमानदारी से लिस्ट बनाई तब। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए मैंने उनको क्या क्या तकलीफें दी है, और ये जो तकलीफें मैंने उनको दी है उसकी परतफेड़ कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो एक अनजाने डर में जीते रहूंगा मैं। क्योंकि जब भी वो आदमी मेरे सामने आएगा, जो सबकॉन्शियस में उस घटना को लेके या उस व्यक्ति को लेके डर बैठा हुआ है, वो फट से सामने आएगा। तो ना मैं उससे आंख मिला पाऊंगा, ना उससे ठीक से बात कर पाऊंगा, ना स्वस्थ व्यवहार कर पाऊंगा। व्यवहार स्वस्थ और अस्वस्थ भी होता है, ठीक से मैं व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो प्रोग्राम का आनंद नहीं आएगा। जो ए का प्रोग्राम देना चाहता है ना, ए का प्रोग्राम जो वादा करता है मुझसे कि आपने अगर ये काम ईमानदारी से किया, ये स्टेप ईमानदारी से ली, तो आपके ये फायदे होंगे। ये जो बताता है ए का प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही है कि अगर मैंने एक एक की जाके परतफेड़ नहीं की, चाहे वो पैसे के रूप में हो, माफी के रूप में हो, या सजा के रूप में हो। और मैं तो मर्दों जैसी पिया हूं ना। मैं बोलता था ना चिल्ला चिल्ला के, तो बापन तो मर्द आदमी है, मर्द जैसी पिए। तो फिर अब जब इस प्रोग्राम पर मैं आया हूं तो मर्द जैसा क्यों नहीं लूंगा ये प्रोग्राम? मैं किसी भी चीज से क्यों डरूं अब? अगर मैंने कोई चीज गलत की है तो उसकी सजा भुगतने के लिए भी मैंने पूरे तरीके से और पूरी ईमानदारी से खड़ा होना चाहिए। ये जब आवाज मेरे अंदर से आई कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को भागना नहीं चाहिए, हर समस्या का सामना करना पड़ेगा और करना ही चाहिए मैंने। और ये जब मैंने किया तो मित्रों आपको बता रहा हूँ, मेरे से कम उम्र के लोगों के पैर छू के मैंने माफी मांगी है। मेरे से कम उम्र के, कि यार मैंने ऐसा ऐसा किया। अभी मुझे ये नहीं पता कि उन लोगों ने माफ किया नहीं किया। प्रोग्राम बोलता है वो उनका लुकआउट है, उसके पीछे मत पड़ो, आप अपना काम करते रहो। और ये जब मैंने करना शुरू किया तो शुरू शुरू में बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन बाद में उसकी आदत हो गई कि नहीं नहीं, मेरे हाथ से गलती हुई है और मैंने माफी मांगनी ही चाहिए। कितने सारे मेरे से यानी चार पट मेरे से बड़े उम्र के लोगों को मैं अरे तुरे से बात करता था, उल्टी सीधी इंसल्ट, किसी को गिनता नहीं था मैं मेरे अहंकार के आवेश में। कितनी तकलीफें मैंने दी है लोगों को, वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। अभी जब मैं सोचता हूँ तो मुझे शर्म आती है साली कि यार मेरे हाथ से ऐसी ऐसी हरकतें हुई है। लेकिन मैंने वो कर दिया और उसके कारण डर एकदम निकल गया। डर के बारे में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हमेशा बताया जाता है। अगर मैंने इस प्रोग्राम को ठीक से नहीं लिया तो डरावनी जिंदगी रहेगी। सब कुछ ठीक रहेगा, भौतिक चीजें भी रहेंगी, सारी चीजें मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा। और हर चीज की एक लिमिट होती है। जितना मेरे पास ऊपर वाले ने दिया है वो मेरे लिए काफी है, चाहे वो पैसे के स्वरूप में है या इंसानों के स्वरूप में है, प्यार के स्वरूप में, बहुत है मेरे लिए। मैं हर चीज ज्यादा पाने की क्यों कोशिश करूं?
और भौतिक चीजों के ऊपर तो ये एक ही प्रिंसिपल बोलते हैं कि भौतिक चीजों से हमको ज्यादा लेना देना नहीं है। हमको इस प्रोग्राम पर आध्यात्मिक प्रिंसिपल के ऊपर आगे बढ़ना है। आध्यात्मिक प्रिंसिपल हमको ये बताते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं निरंतर अपने आप को सुधार के लिए काम करता रहूं, दूसरों के सुधार के लिए नहीं। अगर मैंने ऐसा करते रहा, दूसरों के सुधार में मैं लगा रहा, तो मैं अपने आप को भूल जाऊंगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल्स में जीना बहुत आसान है। अभी बाहर के जो लोग होते हैं ना, हमारा रोज पाला पड़ता है बाहर के लोगों से। गुस्सा उनके लिए, अगर उनको गुस्सा आया, कोई गड़बड़ हो गई, कोई तकलीफ हो गई, तो वो आसानी से खुद को संभाल लेते। वो शराब पीने नहीं जाते। उनकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो शराब पीने नहीं जाते। लेकिन मेरा वैसा नहीं है। अगर एक आधा बड़ा प्रॉब्लम आ गया ना, तो मुझे सबसे पहले कोई चीज याद आती है तो शराब की। आज भी ऐसा लगता है कि थोड़ी सी पी लो यार, ये जितना सारा टेंशन है ना, ये कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरा माइंड ही मुझे बताना चाहता है ये। इसका कारण है अल्कोहलिज्म। मेंटल ऑब्सेशन जो था, सबकॉन्शियस माइंड में नोट है, तो वो चीज वापस मेरी जिंदगी में मैं अब लाना नहीं चाहता, क्योंकि परिणाम मैंने देख लिए है। जो मेरा दिमाग बता रहा है वो सच नहीं है, लेकिन एक झूठ चीज, एक गलत चीज मेरे दिमाग में नोट हो गई ना, मैसेज तो चला गया है, वो निकलने वाला नहीं है। इसीलिए मुझे बाकी लोगों से, जो आम लोग हैं वो अलग लोग हैं। मैं अल्कोहलिक हूँ और सारी जिंदगी अल्कोहलिक रहूंगा। कमजोर मन का हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। इमोशनल डिसीज भी है ये, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ मैं आम लोगों से। हालांकि ये प्रोग्राम मुझे बताते रहता है कि ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, इमोशनली मैंने कोई भी काम करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा शरीर और मन बना ही वैसा है। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तकलीफ मुझे होने ही वाली है। लेकिन उस तकलीफ में से निकलने का अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने रास्ता बताया है। ए प्रोग्राम और ए फेलोशिप, ये सारी चीजें जो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, ये फेलोशिप के कारण ही मुझे मिली है। मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता था मेरे जीवन में। हर बार, हर वक्त मेरे स्पॉन्सर ने, ए फेलोशिप ने, ए मीटिंग्स ने मुझे बार बार ये चीजें, मेरे प्रॉब्लम का जवाब, मेरी समस्याओं का जवाब मिलता रहा मुझे फेलोशिप के जरिए। मैं अब ए छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि यही मेरी दुनिया है। मगर एक और सच्चाई है, एक ही मीटिंग कितनी करूंगा मैं? एक ही मीटिंग 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ही करूंगा ना। बाकी का जीवन तो मुझे बाहर के लोगों के साथ ही गुजारना है। एक ही मीटिंग यानी मेरा कंफर्ट जोन है, जहां मुझे लोग समझ सकते हैं, मैं लोगों को समझ सकता हूँ। मेरी कोई गलती भी हो गई तो ऑटोमेटिक लोग माफ भी कर देते हैं और मेरे साथ चलते रहते हैं हाथ पकड़ के। मगर बाहर ऐसा नहीं होता है। मुझे यहाँ सीख के बाहर के लोगों के साथ बड़े सतर्कता से रहना जरूरी होता है। मेरे हाथ से कोई गलती ना हो, मेरे हाथ से कोई गड़बड़ ना हो, इस बात की तरफ बार बार ध्यान रखना पड़ता है। ये करने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे हाथ से गलती होते ही रहती है। रोज कुछ ना कुछ मेरे मुंह से अनसन निकल जाता है। मैं चाहता हूँ मेरे वाणी से, मेरे व्यवहारों से कोई दुखे ना, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दर्द ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोशिश तो करता हूँ मैं, लेकिन कभी ना कभी ऑटोमेटिक किसी को तकलीफ पहुंच ही जाती है। सामने वाले को मेरा स्पष्ट बोलना, कई कई बार ऐसा होता है, मेरा स्पष्ट बोलना पसंद आता नहीं। मैं स्पष्ट व्यवहार का आदमी हूँ, उसकी भाषा में मुझे बोलना चाहिए था, ऐसा उसको लगता है। लेकिन मैं तो, मेरा ठहराया हुआ तरीका है ना, मेरी दिनचर्या ठहराई हुई है, मेरी सोच ठहरी हुई है, मेरा बोलना ठहरा हुआ है। लेकिन हर वो व्यक्ति जो ये चाहता है कि मैं उसके ढंग से रहूं, वो मुझे कुछ सिखाना चाहता है। और ये एक ही प्रिंसिपल मुझे यही बताना चाहते हैं कि मैं उतना लवचिक हो जाऊं, फ्लेक्सिबल, अपने आप को रबर के जैसा फ्लेक्सिबल कर लूं, कि मैं दुनिया के साथ एकदम रबर के जैसा मुड़ जाऊं। जैसा चाहते हैं उस ढंग से मैं उनके साथ रहूं। फ्लेक्सिबिलिटी मेरे मुझ में आना चाहिए। मैं कड़क हो गया था एकदम, मेरे अहंकार के कारण। हाइट, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ वैसा ही है।
मेरी बात लोगों ने सुनना चाहिए, ये सारी जो चीजें थी ना, जो मुझे फ्लेक्सिबल होने नहीं देना चाहती थी। लेकिन इसके ऊपर काम करने से, स्टेप के ऊपर काम करने से फ्लेक्सिबिलिटी आई, और ये समझ में आया कि लोग बुरे नहीं होते हैं यार, कोई बुरा नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं है। वो अपने ढंग से जी रहे, जैसा वो, हर एक पर्सनालिटी अलग है, अपने ढंग से जी रहे हैं। उनके साथ मुझे तो जितनी देर व्यवहार करना है उतनी देर उनके हिसाब से व्यवहार करूं, और अपने काम से आ जाऊं मैं वापस। लेकिन ये इतना भी मुझे जमता नहीं था, उसमें बहुत परेशानी होती थी। प्रिंसिपल्स के कारण, एक प्रिंसिपल्स के कारण अब वो धीरे धीरे जमने लगा है, लेकिन फिर से बार बार गलतियां होती है। तो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रहने वाला हूँ, या मैं रह भी नहीं सकता हमेशा कंफर्ट जोन में। उसके बाद में एक ही सर्विस शुरू होती है। एक स्टेप ऐसी है जिसमें और ज्यादा ईश्वर से के नजदीक आता हूँ, स्टेप नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो। वहां मेरी ईश्वर से एकदम नजदीक जाके बातचीत होती है मेडिटेशन के जरिए, और मुझे पता लगते रहता है कि ईश्वर मेरी जिंदगी में क्या चाहता है, मैंने क्या करना चाहिए। वहां मुझे मेरी समस्याओं का भी जवाब मिलता है। मैं मेरी समस्याओं से इतना ज्यादा ग्रसित था, मुझे लगता है कि मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई, अभी बीवी नहीं रही मेरी तो बहुत बड़ी समस्या है, रिटायर हो गया उससे भी बड़ी समस्या है, अभी कैसे करूंगा, तो दूसरी लड़की का कैसा करूंगा, समस्या है, समस्या है, समस्याओं का बोझ मेरे सर पे आता है। तब मेडिटेशन से मुझे ये जवाब मिलता है कि समस्या ही जीवन है, जीवन का दूसरा नाम ही समस्याएं है। मुझे समस्याओं से डरने की जरूरत ही नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, यही जीवन है असल में। अगर देखिए क्या है, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक समस्या रहेंगी, जिस दिन मैं नहीं रहा समस्या खत्म। तो जिंदगी में हर एक व्यक्ति को जिंदा रहे तक समस्या रहने ही वाली है। ये हो सकता है किसी की छोटी हो, किसी की बड़ी हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी समस्या बड़ी लगती है। मुझे भी मेरी समस्याएं बड़ी लगती है। तब मुझे ये देखना चाहिए कि मुझसे भी बड़ी बड़ी समस्याएं वाले लोग हैं, बाजू में ही बैठे हुए हैं। अभी यहाँ मीटिंग में भी मेरे से बड़ी समस्या के लोग होंगे, तो उधर मैं देखता नहीं। वहां मुझे ये 11वीं स्टेप बताना चाहती है कि मुझसे भी बड़ी बड़ी समस्याएं वाले लोग होते हैं, और वो बराबर अपना रास्ता ए प्रिंसिपल्स के जरिए निकाल लेते हैं, कैसे जीना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जिनका हल मेरे हाथ में होता है। समस्याओं का बेसिक प्रॉब्लम यह है कि 90% समस्या मेरी सेल्फ क्रिएटेड होती है। मैं खुद अपने अहंकार के कारण, अपने हेकड़ी के कारण, अपने गुस्से के कारण निर्माण कर लेता हूँ। पहले वो ढूंढना चाहिए कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो मेरे हाथ में नहीं, मैंने बनाई हुई नहीं रहती, नेचुरल होती है, कुदरती समस्याएं होती है। तो जो कुदरती समस्या है उसका हल भी ऊपर वाला देता है। कुछ मेरी मेहनत से हल होती है, कुछ, अब जैसी एक समस्या मेरी है, मेरी एक बेटी, बड़ी बेटी जिसके साथ मैं अभी रहता हूँ, वो मेंटली रिटायर्ड है, कुदरती समस्या है। ऊपर वाले ने जैसा दिया, अब उसके साथ उसके हिसाब से रहना पड़ेगा ना। बेचारी कुछ ज्यादा कुछ मांगती नहीं, छोटी मोटी चीजें है जो घर में ही रहती है, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर भी रहा तो उसके ऊपर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि अब घर में हम दो ही लोग हैं। मैं अगर घर से बाहर जाता हूँ तो उस पर नजर रखेगा कौन। तो ऐसे हालत में मुझे एक जने ने सजेस्ट किया कि घर में कैमरे लगा लो, आप कहीं से भी नजर रख सकते हो। मैंने घर में कैमरे लगा लिए, अब मेरी नजर है उस पर, आधी समस्या मेरी हल हो गई। लड़की को फोन लेके दे दिया एक, अगर कोई घर में आया तो मैं फोन पे बातचीत कर लेता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कौन आया और कौन नहीं आया। इस किस्म से, इस तरीके से मैं हर समस्या का हल निकालते चले जाता हूँ। और 11वीं स्टेप मुझे बहुत मदद करती है मेडिटेशन के जरिए। लेकिन ये मेडिटेशन भी जो है वो ईमानदारी से होना जरूरी है, कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियां है। मेडिटेशन में मैं दूसरे की गलतियां ढूंढूंगा ना, फिर से प्रॉब्लम आएगा। और ईश्वर मुझे हमेशा मदद करने वाला है। प्रार्थना के जरिए, ईश्वर से बातचीत करने के जरिए मेरी समस्याओं का हल मुझे मिलते रहने वाला है, ये मुझे पता चला है। और आखिर में हमारे 12वां कदम बताता है मित्रों की, लास्ट प्रिंसिपल और बहुत इंपॉर्टेंट,
कि मुझे ये जो मैसेज है ना मेरी जिंदगी में आया, मुझे मिला, मेरी जिंदगी में बाहर ही लेके आया, खूबसूरती लेके आया। ये खूबसूरत मैसेज मैंने उतने ही खूबसूरती से सामने रखना चाहिए लोगों के, जरूरतमंदों को मैंने ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। ये मैसेज मुझे कैरी करना है, मैसेज कैरी करना है, ये याद रखो। अल्कोहलिक को कैरी नहीं करना है मुझे, किसी अल्कोहलिक को बहुत ज्यादा मेरी बात उसके समझ में ही आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैसेज मैसेज है ईश्वरीय, ईश्वर का मैसेज होता है। और इतना ही मैसेज है। मैसेज क्या है? बहुत सिंपल मैसेज है कि मैं बहुत तकलीफ में था शराब की वजह से, मैं उसमें से निकल पाया हूँ, आप भी निकल सकते हो और उसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इतना ही मैसेज होता है। लेकिन इतने से मैसेज के लिए मैं इतनी ताकत लगा देता हूँ, मुझे लगता है कि सामने वाला सुधर क्यों नहीं रहा यार। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे से इसको समझा के बता रहा हूँ, इतने सारे लिटरेचर इसको दिए, मीटिंग में लेके जा रहा हूँ, फिर भी सामने वाला समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये प्रोग्राम बताना चाहता है कि भाई उसको सोबर रखना मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम मैंने कर लिया ना मैसेज देने का, अब मैं दूसरे किसी को ढूंढू, वो बाकी का ईश्वर देख लेगा। मैंने मीटिंग तक उसको लेके गया, बताया, उसकी जितनी भी तकलीफें थी मेरे तरफ से मैंने कोशिश की दूर करने की। अब मैं आगे बढ़ जाऊं और वहां से हट जाऊं, मेरा इतना ही काम है। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इससे दूर हो जाते हैं। मैसेज कैरी करने का सिर्फ मैन टू मैन ही काम नहीं है। अभी मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, ये भी मैसेज देने का ही काम है। कहीं मात्र मेरी उपस्थिति भी किसी मीटिंग में मैं सिर्फ हाजिर भी रहूं तो भी वो मैसेज कैरी करने की बात हो जाती है। मैसेज कई तरीके से कैरी हो सकता है। मुझे आवाज दिया जाता है जब मैं थोड़ा मैच्योर्ड हो जाता हूँ ये में, कि भाई आप चेयरमैन बन जाओ, आप सेक्रेटरी बन जाओ, आप इंटरग्रुप चेयरमैन बन जाओ। वहां सर्विस के जरिए मैं मैसेज कैरी कर सकता हूँ। वहां भी मैंने हर बार दुम दबा के भागने की जो मेरी आदत है, अरे नहीं भाई आपने से नहीं जमेगा, शेयरिंग करने के लिए बोलो तो शेयरिंग भी नहीं करते बहुत सारे लोग। तो मैंने भी किया है ये सब, मुझे भी नहीं जमता था। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये जो मैसेज है ईश्वर ने मुझे दिया, रखने के लिए नहीं दिया है। मेरी जिंदगी जो सुधरी है, मैं लेके बैठ जाने के लिए नहीं दिया है। मुझे जो कुछ भी मिला है ना, ये तभी और खूबसूरत होगा जब मैं इसको फैलाऊंगा, ये जब इसको दूंगा। मैंने पहले क्या क्या फैलाया? पहले लोगों को शराब पिलाता था, अल्कोहलिज्म डिसीज फैलाया ना। अब मुझे रिकवरी फैलानी है ना भाई। अब ये जो रिकवरी मुझे जो थोड़ी बहुत जो भी मिली है वो लोगों तक पहुंचा दो, और वो भी ठीक 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 तरीके से, मेरे तरीके से। और जरूरी नहीं है कि मेरा ऐसा करने से वो सोबर हो ही जाएगा। मेरा काम मेरे को करने का है, लेकिन करते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरे पास रहने वाला नहीं है। ऊपर वाले ने ये एक बहुत अच्छी सिस्टम रखी है कि अगर मैंने इसको प्रैक्टिस में नहीं रखा, ये प्रोग्राम को प्रैक्टिस, पूरे प्रोग्राम को, यानी 11वें कदम तक मुझे खुद के काम में लाना है और 12वां कदम अपने आप से बाहर निकल के लोगों तक पहुंचाना है। ये मैंने अगर प्रैक्टिस में नहीं रखे ए के प्रिंसिपल्स, तो मेरे हाथ में भी कुछ रहने वाला नहीं है। अरे भाई मैं ए के प्रोग्राम पर चलता हूँ, ये देख के मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं यार। मेरे वजह से हर बार मुंह से बोलना ही जरूरी नहीं है, मेरे व्यवहार से भी मैसेज कैरी होता है। मेरे जो व्यवहार है, मैं कैसे व्यवहार करता हूँ, लोगों से डील कैसे करता हूँ, मैं कितनी ईमानदारी से लोगों से व्यवहार करता हूँ। ईमानदारी सिर्फ पैसे में नहीं तोली जाती है, व्यवहार में भी। तो ये सारी चीजें जो अ, मैं सीख पाया हूँ, इसको कैरी करना बहुत जरूरी है। और अगर मैंने ये कैरी नहीं किया तो मैं फिर वापस, कैसा है, एक ये जो प्रिंसिपल है ना, जो सीढ़ियां होती है ना, खड़ी सीढ़ियों पे मैं चल रहा हूँ। और दोनों साइड में जो हाथ पकड़ने के लिए डंडे दिए हुए हैं वो है हमारे ट्रेडिशंस, परंपरा है। उनको पकड़ के मुझे खड़ी सीढ़ियों पे बढ़ना है। अगर मैं किसी सीढ़ी पे रुक गया तो पीछे आने की शक्यता पूरी पूरी बनी हुई है, क्योंकि सीढ़ियां खड़ी है। खड़ी सीढ़ियां होने की वजह से मुझे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा निरंतर, जो मेरी स्पीड है उस स्पीड से। अगर मैं रुक गया कहीं तो वापस आ सकता हूँ। इसीलिए ये बहुत जरूरी है और अत्यंत जरूरी है कि ए प्रोग्राम को जो मैंने लिया है, जितना मैंने लिया है,
जैसा मुझे समझता है वैसे के वैसे मैं लोगों तक पहुंचाऊं, और लोगों तक पहुंचाने की वजह से ऊपर वाले का ये करिश्मा है। ऊपर वाले ने मुझे ए में इसीलिए भेजा है कि मैं लोगों तक उसका ये संदेश पहुंचाऊं। ए में मुख्य चीज यही है। मैं ए में इसलिए आया हूँ कि ऊपर वाले का मैसेज पहुंचाना है मुझे दूसरे तक, और कितने खूबसूरती से पहुंचा सकता हूँ ये मैं देखते रहूं। अगर मैं पहुंचा सकता हूँ तो ए प्रिंसिपल्स के साथ जीना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना याद रखूं कि 100% शायद मैं नहीं जी पा रहा हूँ, लेकिन जितने भी परसेंट मैं जी सकता हूँ जीने की कोशिश में लगा रहूं। मेरी नीयत साफ है इस प्रोग्राम को लेके, अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ तो प्रोग्राम जरूर ले सकता हूँ। बहुत मजा आता है प्रोग्राम में, मैं बड़ा खुशहाल हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मुझे समस्याएं नहीं है, हजारों समस्याएं मुझे अभी भी है, बहुत सारी समस्याएं है। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसको कोई समस्या ना हो। समस्या मुझे भी है, लेकिन रोज कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। प्रार्थना करने से, प्रोग्राम पर चलने से, मीटिंग करने से मेरे लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है ए के बगैर। तो मित्रों, आप लोगों ने ध्यान से मुझे सुना, आपने बुलाया, मुझे बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई गलती हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।